हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने अभी ये स्केड्यूल बनाया था खुद के लिए, तो सोचा सेम आपके साथ शेयर करूं। और इसमें अगर कुछ चेंजेस आपको अपने अकॉर्डिंग करने ठीक लगते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बताऊँगी कि मैंने क्या स्केड्यूल बनाया है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि किन्हें प्रिपेयर करना चाहिए पीओ के लिए और मेंस के लिए, और किन को नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए पहले तो मैं 120 रूल्स हैं मैम के, निमिषा मैम के, वो रिवाइज़ करूँगी। और जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिसका मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसके बारे में, और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेजी थी। तो उस बुक से मैं रूल्स स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे थोड़ा बहुत वर्ब के लिए मेरे को पढ़ना है, थोड़ा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, क्वेश्चन टैग का टॉपिक है, एक जो है कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वहाँ से ये रूल्स मैं पढ़ूँगी। अब ऐसा नहीं है कि पिछले रूल्स भूल गई हूँ इसलिए कह रही हूँ, बट जितने ज़्यादा आप ये चीज़ें पढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाती हैं, तो इसीलिए पॉलिशिंग की ज़रूरत है। ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद एडिटोरियल डेली का, किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ लो, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, कहीं से भी पढ़ लो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एडिटोरियल में तो न्यूज़पेपर पढ़ लो जो काम की न्यूज़ है वो। और फिर मेंस का आरसी या फिर सेक्शनल, ये इसलिए कि अगर पूरे दिन में लगता है मुझे कि टाइम बचा है तो सेक्शनल, और लगता है कि नहीं टाइम नहीं बचा है तो मेंस का 1 या 2 आरसी। ठीक है, इसके बाद क्वांट के लिए मैं आशीष अरोड़ा सर की जो मेंस की क्लासेस हैं यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे, जहाँ से भी लगता है कि थोड़ा अच्छा कंटेंट है वहाँ से वो पढ़ने का सोचा है। और गाइडली की मेंस की जो पीडीएफ है वो, ये बहुत अच्छा सोर्स है। और अभी इनका एक ऑफ़र भी है। और एक अर्थमेटिक का मैंने सोचा कि 2 दिन देने हैं एक टॉपिक को। ये इसलिए क्योंकि ना बहुत टाइम से ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के पढ़ा है अर्थमेटिक का। जो मॉक में क्वेश्चंस आ रहे थे डायरेक्टली वही सॉल्व कर रही थी, हो गया तो ठीक है, वरना उसका वहाँ से सोल्यूशन देख लिया पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बस इतना ही कर रही थी। बट मेंस के लिए, मेंस में ना आपके कॉन्सेप्ट और आपके बेसिक्स चेक होते हैं हमेशा, तो थोड़ा सा डीप में क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा अभी टॉपिक्स को, इसलिए 2 दिन एक टॉपिक। और सबसे पहले कोर टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, और इसके अलावा SICI का क्वेश्चन है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, और लास्ट में मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में करूँगी मैं प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन का। ठीक है, तो ऐसे ये अर्थमेटिक का इतना ही कर रही हूँ अभी। क्वांट के लिए यही सोचा है अभी। और रीजनिंग के लिए जो गाइडली की पीडीएफ है वहीं से कर रही हूँ। और बाकी टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारी जो है मेंस की पीडीएफ भेजी हुई है पजल के रिगार्डिंग। अगर आपने गाइडली का बंडल नहीं लिया हुआ है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि गाइडली का बंडल ले लो, मेंस के लिए ले लो, अच्छा है कंटेंट, और बार बार ना ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं यहाँ से ये पढ़ना है वहाँ से वो पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, तो ये बेनिफिट है इसका। अब अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मैंने स्टडी IQ से करनी है डेली की जो वीडियोस आती हैं सर की वो, और सितंबर मंथ की अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ है वो कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद जो अक्टूबर की वीकली पीडीएफ आएंगी, फर्स्ट वीक की और सेकंड वीक की, वो कंप्लीट करूँगी मैं। और वो होने के बाद अगस्त मंथ की जो मंथली पीडीएफ आएगी वो। तो अभी यही सोचा है करंट अफेयर्स के लिए। और बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखे हैं मैंने, उसका रीज़न यही है कि एक तो फ्लो बन जाए एक बार कि हाँ ठीक है मेंस का पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा हम टच में आ रहे हैं क्वेश्चंस के। दूसरी चीज़ की ज़रूरी नहीं होता आप बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स रखते हो तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। मान लो 10 चीज़ें पढ़ ली दिन की, 10 की 10 याद नहीं रही, मिक्सअप हो गया सब माइंड में, उससे बेटर है कि 5-6 चीज़ें पढ़ो, बट क्वालिटी वाली पढ़ो वो। ठीक है, ऐसा हो कि जो पढ़ रहे हो ना वो दिमाग में रह रहा है। अब ये चीज़ है कि किसको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए और किसको नहीं प्रिपेयर करना। तो देखो, अगर आपके 50 से 60 के बीच में आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपको मेंस की प्रिपेयर करनी चाहिए, स्टार्ट अभी प्रिपरेशन। और प्रिपेयर ऐसे करना है कि आप प्रीलिम्स का भी साथ में पढ़ रहे हो और मेंस का भी। एक तो करंट अफेयर्स अपने डेली के कवर रखने हैं, मतलब जो डेली के करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो, और जो पीछे के मंथ्स है उनकी रिवीजन आपको साथ में अभी कंप्लीट रखनी है। दूसरी चीज़ आपको करना है, मान लो 2 मॉक दे रहे हो प्रीलिम्स के, तो क्वांट का जब पढ़ने लगो ना तो 2 से 3 DI मेंस लेवल की कर लेना,
रीजनिंग में भी ऐसे 3 से 4 पजल मेंस लेवल की, और इंग्लिश जब करो तो 1-2 दिन का गैप देके आप सेक्शनल देना मेंस लेवल के, और अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखना। और रूल्स अगर ज़रूरत लग रही है फिर से पढ़ने की आप, तो वो रूल्स रिवाइज कर सकते हो फिलहाल। इसका बेनिफिट ये होगा कि देखो, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप पे बर्डन नहीं आएगा चीज़ों का, स्पेशली करंट अफेयर्स का, कि पीछे का कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर नहीं होता है क्लियर बाय चांस, तो ये मेंस का पढ़ा हुआ आपको एसबीआई क्लर्क में और एसबीआई पीओ में हेल्पफुल होएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका बेनिफिट है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। और अगर आपके 60 अबव अटेम्प्ट्स है तो आप सेफर साइड पे हो, आपको डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया है, ये इसको मैं अभी 1 वीक तक फॉलो कर रही हूँ, उसमें मैं कोई मेंस का मौका भी दे नहीं रही। एक तो इसलिए कि एसबीआई जो क्लर्क की और एसबीआई पीओ की कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है बट कोई ऑफिशियल अभी तक हमारे पास कुछ है नहीं, तो मे बी वो 1 वीक में आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रीलिम्स का भी प्लान करना पड़ेगा कि कितना क्या पढ़ना है, और इससे एक फ्लो बन जाएगा। तो 1 हफ्ते तक ये करने के बाद फिर मैं एक मेंस का मॉक लगाऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जो भी चेंजेस करने जरूरी लगेंगे स्केड्यूल में, वो चेंजेस करूंगी और आपको अपडेट कर दूंगी उनके रिगार्डिंग। और ये जो आइडिया मैंने आपको दिया ना, ये कोई कट ऑफ की प्रिडिक्शन नहीं है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, किसी को नहीं पता होता कितनी जाएगी कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कितनी कम गई थी कट ऑफ, 50 के अराउंड कुछ गई थी, उससे लास्ट ईयर कट ऑफ ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं होता कि हर साल कट ऑफ बढ़ेगी या हर साल कम होगी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। आप बस अपने जो अटेम्प्ट्स है ना, उनके बेसिस पे देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, और ऑन एन एवरेज उस शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई प्रिडिक्शन मैं करती भी नहीं हूँ, स्पेशली रिगार्डिंग टू कट ऑफ, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई आइडिया, एक्चुअल आइडिया कोई होता नहीं है। अभी यही है, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी लगते हैं, कोई सजेशंस हैं आपके, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।